अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत सुंदर सा शहर जीरो। 28 मार्च को उसमें एक होटल में एक पति पत्नी और उनकी एक दोस्त चेक इन करते हैं। नवीन थॉमस, डेवी बी जो कि पति पत्नी थे, और उनकी दोस्त आर्या बी नायर। होटल वालों के अनुसार वो काफी खुश लग रहे थे और लग रहा था वो छुट्टियां मनाने आए हैं। पर होटल में चेक इन करने के बाद वो कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकले और 2 अप्रैल 2024 से वो किसी को नहीं दिख रहे थे। होटल वालों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने कमरे को खुलवाने की कोशिश की, पर कमरा अंदर से लॉक्ड था। उन्होंने पुलिस वालों को इत्तला किया और बहुत मुश्किल से दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जो दृश्य था उसको देखकर सब हैरान हो गए थे। ये एक अजीब कहानी है सुपरनैचुरल पावर मिथी नाम के एक एलियन जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का था, और केरला से आए हुए 3 दोस्त। आइए इनकी कहानी जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम आपके लिए वेडनेसडे और सैटरडे को स्टोरीज या केस स्टडीज लेकर आते हैं। हमारे वीडियोस को देखें, वीडियोस को लाइक करें, अपने परिवारजनों और दोस्तों से साझा करें। वीडियो देखने से हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, इससे हमारे चैनल को मदद मिलती है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। 28 मार्च को नवीन थॉमस, डेवी बी और आर्या बी नायर 3 लोग जीरो में एक होटल में चेक इन करते हैं और शाम को वो बाहर निकलते हैं। काफी देर रात आते हैं। अगले दिन भी वो इसी तरीके से सुबह जाते हैं, वेटर से शॉपिंग की जगह भी पूछते हैं और वापस आते हैं शॉपिंग वगैरह करके। लेकिन 3 दिन बाद वो लोग रूम से निकलना बंद हो जाते हैं और इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस आती है तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर देखती है। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि आर्या बी नायर बेड पे मरी पड़ी थी, उसकी कलाई कटी हुई थी और उसके दूसरे हाथ में ब्लेड था। देवी भी जमीन पर पड़ी थी, उनके गर्दन पे कट मार्क था और उनकी दाहिनी हथेली भी कटी हुई थी। उन्होंने नवीन को वहां नहीं पाया। बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। बाथरूम के दरवाजे को जब उन्होंने तोड़ा तो अंदर नवीन की लाश पड़ी थी। उसकी कलाई पर कट का मार्क्स ब्लेड पे था। पुलिस कुछ समझ ही नहीं पाई। टेबल पे एक लैपटॉप पड़ा था और कोई भी सुसाइडल नोट नहीं मिला। कुछ और जांच करने के बाद पता चला कि ये लोग तिरुवनंतपुरम से आए थे। नवीन कोटायम का था और देवी बी से वो शादी करके कोटायम में ही रहता था। आर्या बी नायर केरला के तिरुवनंतपुरम की थी और उसके लिए एक मिसिंग एफआईआर रिपोर्ट भी तिरुवनंत पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। लैपटॉप देखने के बाद लेकिन जो मिला उसको देखकर सबकी आंख फटी की फटी रह गई। उसमें उन्होंने कन्वर्सेशन देखे। मोबाइल चेक करने पर एक ग्रुप मिला जिसमें उन्होंने देखा कि वो तीनों आपस में कन्वर्स करते थे और किसी मिथी नाम के आदमी की बात करते थे। मिथी जो कि एक एलियन था और उनका मानना था कि मिथी उनसे जीरो में मिलने आ रहा है। मिथी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का था और उन लोगों ने उसकी बातें कोट की थी। ये सब चीजें उन्होंने मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेजेस में और आर्या के लैपटॉप में देखा। आर्या के लैपटॉप में एक और 466 पन्नों का पीडीएफ भी था जिसमें मिथी से बताई गई सब जानकारियां लिखी थी। मिथी कैसा दिखता है इवन ये भी लिखा गया था। मिथी उनको बोलता था कि मैं तुम लोगों को ले जाने आऊंगा बहुत जल्दी, उसके लिए तुम्हें जीरो आना पड़ेगा। मिथी ने ये भी बताया था कि जितने डायनासोर हैं उनको इस धरती से किसी दूसरी धरती पे शिफ्ट कर दिया गया है, नहीं तो साइंटिस्ट को बस कुछ ही हड्डियों के अवशेष क्यों मिले जब अरबों डायनासोर इस धरती पे रहते थे। और पुलिस को देखकर ये भी लगा कि उनका ये भी मानना था कि मिथी इस धरती से भी कुछ सालों में 90% लोगों को 2 अलग अलग प्लैनेट पे ले जाने आने वाला है। उनके पास कई प्रकार के स्टोन्स भी मिले और मिथी का एक फोटो भी मिला। मिथी ब्लैक टी शर्ट और टाइट पैंट पहना था और उसकी खुली हुई बड़ी आंखें थीं और उसका सर टकला था। पुलिस से पूछने पर पुलिस ने यह भी बताया कि इन तीनों लोगों का मानना था कि 58 विभिन्न प्रकार के एलियन धरती पे अभी भी आते हैं और उसी में से कुछ एलियन हम लोगों पे इंसान रूप में राज भी करते हैं। आप सबने बुरारी सुसाइडल केस के बारे में सुना ही था। उसी की तरीके से ये रिसेंट डेज में सबसे मिस्टीरियस सुसाइडल केस है। इसमें 3 लोगों ने कलेक्टिव सुसाइड किए हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।